Very good morning, students. Today we are going to discuss in Social Studies lesson number 4, gender sensitivity. Okay? Gender sensitivity. What do you mean by gender sensitivity? Gender sensitivity means considering men and women equal. इसका मतलब ये होता है कि men और women को equally हम ट्रीट करते हैं, उन्हें एक समान हम समझते हैं। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। पहले के टाइम में लोग बहुत भेदभाव रखते थे और उन्हें महिलाओं को थोड़ा सा वो प्रमोट हर काम के लिए प्रमोट नहीं करते थे। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में people think that men and women are equal and women can also do the same work the man can do. So we will read that this time how people promote gender sensitivity, and there is no foundation for women. They can also do the same work like the men can do. और आप इस लेसन में ये भी जानेंगे कि कैसे औरतों ने उन स्थान को पाया है, उन टॉप प्लेसेस को अचीव किया है जहां पे पहले ये सोचा जाता था कि ये सिर्फ मेन ही कर सकते हैं। सो वी विल रीड दिस in this lesson, this all in this lesson. So all of you open your book. Sensitivity is being aware of ways people think about gender. It involves getting rid of outdated views about women. It involves considering men and women equal. Promoting gender sensitivity is different aspects of life is of utmost importance. जेंडर सेंसिटिविटी क्या है? पहले के टाइम में जो पहले के लोग हुआ करते थे उनके अंदर लड़का और लड़की के जो भेद रहते थे, ठीक है, वो बहुत ज्यादा रहते थे। ठीक है, लोग उस टाइम में सिर्फ लड़कों को पसंद करते थे, लड़कियों को पसंद नहीं करते थे। तो ये जेंडर सेंसिटिविटी थी उस टाइम में लोगों को। दैट इज बीइंग अवेयर ऑफ वेज पीपल थिंक अबाउट जेंडर। लोग जेंडर के बारे में क्या सोचते थे, उनकी क्या सोच रहा करती थी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया लोगों की ये सोच बदलती गई। आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग इक्वली, जैसा कि जिस तरीके से लोग लड़कों को ट्रीट करते हैं वैसे ही अब लड़कियों को ट्रीट करते हैं। उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। लेकिन पहले के टाइम में औरतों को, लड़कियों को बहुत हीन भावना से देखा जाता था। उन्हें वो चीजें करने की फ्रीडम नहीं रहती थी जो लड़के किया करते थे। बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, and now promoting gender sensitivity in different aspect of life is of मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आज के टाइम में जेंडर सेंसिटिविटी को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में। ठीक है, आप देखेंगे कि ये चीजें हम कहाँ देख रहे हैं आज के टाइम में। यू कैन सी दिस इन एवरीवेयर। फर्स्ट टॉपिक इज गिवन है जेंडर सेंसिटिविटी एट प्ले। ठीक है, तो हमने ये जाना कि जेंडर सेंसिटिविटी में लोगों की क्या सोच रहती थी जेंडर को लेके, लड़का लड़की के में वो कैसे अलग अलग भावनाओं को रखते थे, कैसे उन्हें लड़के को ज्यादा प्रमोट करते थे, लड़कियों को प्रमोट नहीं किया जाता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। फर्स्ट वन इज हियर जेंडर सेंसिटिविटी एट प्ले। ठीक है, एट होम एंड इन स्कूल्स children should be encouraged to be sensitive towards the opposite gender. ठीक है, घर हो या स्कूल हो, चिल्ड्रन को हमेशा इनकरेज करना चाहिए अपने जो उनके जो ऑपोजिट जेंडर होते हैं उनके प्रति। नाइदर बॉयज नॉर गर्ल्स शुड मेक फन ऑफ ईच अदर। ना तो लड़के और ना ही लड़कियां एक दूसरे के प्रति कोई मजाक करें या एक दूसरे को अलग हीन भावना से देखें। बोथ आर इक्वल। Boys should not think that girls cannot do certain things. लड़कों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि लड़कियां उन चीजों को नहीं कर सकती जो लड़के कर सकते हैं। And the same, girls should not think that boys cannot perform the so-called feminine task.
और लड़की को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि लड़के लड़कियों वाले जो काम कहे जाते हैं वो नहीं कर सकते। यही है जेंडर सेंसिटिविटी को प्रमोट करना, कि आज के टाइम में ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है, फील्ड नहीं है जहाँ पे लड़के और लड़कियां एक साथ खड़े होके उन सारे कामों को कर सकते हैं जो पहले के टाइम में ये सोचा जाता था कि ये काम लड़कियों के लिए नहीं है, इसलिए उन्हें घरों में रखा जाता था, उन्हें पढ़ने तक की आज़ादी नहीं थी, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। बट वेन यू विल सी नाउ you can find the girls are leading everywhere, the women are leading everywhere and in every field, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो आर्म फोर्सेस हो, या फिर कोई भी ऐसी जॉब हो, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, हाँ, जो पहले कहा जाता था सिर्फ लड़कों के लिए, वो सारी चीजों पे, उन सारी जगहों पे लड़कियों ने भी अपना झंडा गाड़ा है और अपने आप को आगे लाके दिखाया है। तो ये सारी बातें बच्चों के भी दिमाग में नहीं आने चाहिए दैट गर्ल्स कैन नॉट डू एनीथिंग, एंड सेम वे द गर्ल्स शुड नॉट ऑल्सो थिंक दैट बॉयज कैन नॉट डू द सो कॉल्ड फेमिनिन वर्क। ठीक है, एट स्पोर्ट्स और प्ले जेंडर सेंसिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब हम प्लेग्राउंड में रहते हैं तो जेंडर सेंसिटिविटी क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होती है। बॉयज शुड नॉट लाफ एट गर्ल्स इफ दे वांट टू प्ले मैस्कुलिन गेम्स। अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड में हैं तो लड़कों को कभी ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि लड़कियां भी पार्ट कर रही हैं तो वो क्या जो ऐसे गेम्स जो सिर्फ लड़कों के लिए बने हैं वो खेल सकती हैं या नहीं, बिल्कुल खेल सकती हैं। And while girls should not laugh at boys if they want to play feminine games, और सेम अगर कोई लड़का लड़कियों के गेम्स को खेलना चाहता है तो लड़कियों को भी उन पे हंसना नहीं चाहिए। ठीक है ना, boys should not think that some games can be played by them only, और सबसे बड़ी बात कि ऐसा कोई गेम नहीं है जो सिर्फ लड़की के लिए या सिर्फ लड़के के लिए बना है, गेम्स सभी के लिए होते हैं। एंड बॉयज शुड नॉट थिंक, और लड़कों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये गेम सिर्फ बॉयज के लिए तो लड़कियां इसे नहीं प्ले कर सकती हैं। ओके, लेट अस टेक द केस ऑफ मिताली राज। यू नो मिताली राज कौन है? अगर लड़कियां भी स्पोर्ट्स में जो इंटरेस्टेड होंगी उन्हें पता होगा कि मिताली राज इंडियन विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है। ठीक है, मिताली इज एन इंडियन क्रिकेटर एंड द कैप्टन ऑफ इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम। ठीक है ना, वो कैप्टन है, एक मिताली राज क्रिकेटर है और इंडियन विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है इन टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल्स। इन स्कूल मिताली ऑफन प्रैक्टिस इन द नेट्स प्लेइंग विद द मेल क्रिकेटर्स, और जब वो स्कूल में थी तो वो क्रिकेट की प्रैक्टिस अपने जो वहाँ के मेल क्रिकेटर्स थे उनके साथ ही स्कूल में ही वो किया करती थी। Moreover, let us also consider the case of Geeta Fogart. Here is Geeta Fogart and this is a picture of Mithali Raj. गीता फोगाट कौन है? अगर आप इनके बारे में जानोगे तो ये उस गेम से रिलेटेड हैं जो सिर्फ पहले के टाइम में अगर हम होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये सिर्फ लड़कों के लिए ही बना है। तो शी won इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन रेसलिंग एट ए कॉमनवेल्थ गेम। वो रेसलर है, वो पहलवान है और उन्होंने इंडिया का पहला गोल्ड मेडल रेसलिंग में कॉमनवेल्थ गेम्स में 2010 में पाया था। शी रीच्ड द टॉप इन अ स्पोर्ट विच इज कंसिडर्ड मस्कुलिन इन अ कंट्री लाइक इंडिया, और वो उस टॉप पे पहुंची, उस गेम में टॉप पे पहुंची जो भारत में ये माना जाता है कि ये गेम सिर्फ आदमियों से, लड़कों से जुड़ा है, पहलवानी। सोचिए, इसने वो जगह प्राप्त की, उसने वो पहला स्थान पाया अपने देश में जिसे ये माना जाता है उस गेम को ये सिर्फ लड़कों के लिए है, पहलवानी। ठीक है, तो ये सोच हमें बदलनी है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती हैं, और द सेम ऐसा कोई काम नहीं है जो लड़के नहीं कर सकते। ठीक है, और इनसे ही इंस्पिरेशन मिली और आमिर खान ने एक फिल्म बनाई थी दंगल, जो मेनली इन्हीं के लाइफ पे बेस्ड थी। On the other hand, girls should not consider that games like hopscotch can be played well by them only.
हॉपस्कॉच आप लड़कियां गर्ल्स अपने घरों में खेलती हैं, तो उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये गेम सिर्फ लड़कियों से रिलेटेड है और सिर्फ लड़कियां ही उसे बेहतर तरीके से खेल सकती हैं. बॉय कैन ऑल्सो प्ले दिस गेम very well. Okay, it has been seen that even boys can play hopscotch very well. Yes, same in the case with the games langri, which is quite similar to hopscotch. और ऐसा ही गेम लंगड़ी है जिसे हम ये नहीं सोच सकते कि ये गेम लड़की नहीं खेल सकती या फिर ये गेम लड़का नहीं खेल सकता. तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई भी फील्ड है. अभी तक हमने अभी प्ले के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में जाना, तो आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे एग्जांपल्स मिले होंगे जिनमें आपने ये जाना है कि इस फील्ड में ऐसे ऐसे दिग्गज हमें मिले हैं जो एकदम से ऑपोजिट जेंडर में होके, ऑपोजिट फील्ड में जाके उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है और वहां से गोल्ड मेडल को लेके आए हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज जेंडर सेंसिटिविटी एट वर्क. अभी हमारे एक टॉपिक इधर गया. नाइदर गर्ल्स नॉर बॉयज शुड शो एनी काइंड ऑफ जेंडर पार्शियलिटी और डिस्क्रिमिनेशन. अगर आप किसी फील्ड में हैं तो किसी भी प्लेयर को, अगर आप बॉय हैं या गर्ल हैं, तो आपको ऐसा कोई जेंडर पार्शियलिटी एक दूसरे के प्रति नहीं करना चाहिए. ठीक है ना. दे शुड ट्रीट ईच अदर एज इक्वल. और आपको एक दूसरे को इक्वल ट्रीट करना चाहिए. नहीं कि मैं बॉय हूँ एंड द गर्ल शी इज पार्टिसिपेटिंग इन माय गेम, तो ऐसा कोई पार्शियली आप उससे कोई भेदभाव मत रखिए. आप अगर एक टीम में हैं तो आपको एक दूसरे के प्रति ध्यान रखकर इक्वली ट्रीट करना होगा. दे शुड नॉट मेक फन ऑफ ईच अदर बिकॉज जेंडर बेस्ड रीजन. और एक दूसरे को किसी भी तरीके से एक दूसरे का मजाक मत उड़ाइए जेंडर बेस्ड रीजंस को लेके. ठीक है. एज फार एज पॉसिबल दे शुड ट्रीट द अदर जेंडर विथ रिस्पेक्ट. और हमें एक दूसरे जो ऑपोजिट जेंडर है उन्हें रिस्पेक्ट देना होगा. ठीक है ना. while playing together, अगर हम साथ में खेल रहे हैं, boys should not use their physical strength टू इंजर्ड द गर्ल्स. और बॉयज को कभी भी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज करके गर्ल्स को इंजर्ड करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ये माना जाता है कि बॉयज आर फिजिकली फिट देन गर्ल्स. थोड़े से वो हार्ड होते हैं और उनकी बॉडी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है. बट अगर आप ये सोच के गर्ल्स को इंजर्ड करोगे तो इट्स नॉट अ गुड थिंग. तो कभी भी अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को लेकर किसी गर्ल को इंजर्ड नहीं करना चाहिए. बोथ बॉयज एंड गर्ल्स शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स एबिलिटी एंड प्ले गेम विथ स्पोर्ट्समैनशिप. और प्रत्येक जो भी पार्टिसिपेंट है, लड़का या लड़की, उसे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. उसकी एक दूसरे की काबिलियत, उसकी एबिलिटी पे रिस्पेक्ट करना चाहिए. और अगर आप किसी टीम में हैं तो आपको एक स्पोर्ट्समैनशिप की तरह की भावना से उस गेम को प्ले करना चाहिए. The mixed double game in tennis is a perfect example of true spirit. और अगर आपने मिक्स्ड डबल्स देखा होगा टेनिस का, मैंने तो बहुत बार देखा है, उसमें बॉय और गर्ल साथ मिलकर खेलते हैं, तो एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है ये, और आपको ये देखना चाहिए. तो हमें कभी भी किसी को भेदभाव से ध्यान में रख के नहीं कोई गेम खेलना है. हमें एक साथ एक तरीके से गेम खेलना है. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज जेंडर सेंसिटिविटी एट वर्क. वी विल डिस्कस इट लेटर की. ठीक है. हमने अभी ये पढ़ा, बहुत ही अच्छा लेसन है ये. जेंडर सेंसिटिविटी बहुत ही बेहतरीन लेसन है, जिसे पढ़ के हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. एंड आई होप यू विल ऑल्सो गेट it's something from here, and do one thing that you revise this lesson again जहाँ तक हमने भी पढ़ा है, and we will do this in the next video. Okay.